मुझे बेहद प्रसन्नता होती है इस बात पे कि आज भी हमारी महाभारत के चाहने वाले कई हजार हैं, कई लाख हैं, कई करोड़ हैं जो हमें अलग अलग तरह के कमेंट्स भेजते रहते हैं। और मैं बड़ा आभारी हूं आप लोगों का कि आपने हमारी महाभारत को इतना पसंद किया कि हर बार आप मुझे कमेंट्स में नए नए सवाल पूछते रहते हैं। अच्छा लगता है। देखिए, हर एक को अलग अलग जवाब देना तो शायद पॉसिबल नहीं होता, लेकिन जितना भी कोशिश करूंगा मैं आइंदा आपके सारे सवालों का जवाब ऐसे ही देता रहूंगा अपने इन वीडियोस के मार्फत। देखिए, महाभारत इज नॉट पॉसिबल अगर उसके संवाद में कोई दम ना हो, कोई शक्ति ना हो, कोई वो बात ना हो जो लेखक कहना चाहता है अपने कैरेक्टर्स के द्वारा। तो ये सबसे पहले तो मैं आदरणीय B.R. चोपड़ा साहब, आदरणीय रवि चोपड़ा साहब, उनकी सारी टीम, प्लस आदरणीय पंडित नरेंद्र शर्मा और डॉक्टर राही मासूम रजा, जो कि इसके संवादों के और पटकथा के जो है लेखक थे, उन्होंने जो इसमें रस भरा है वो तो कमाल का है। सबसे पहले तो पंडित नरेंद्र शर्मा की बात करता हूं। बहुत ही प्रख्यात लेखक थे अपने जमाने के, मतलब सुपर, उनसे बेटर। जैसे उनका आपको अभी भी याद होगा, राज साहब का क्या गाना है, जब सुबह सुबह वो आता है तो आत्मा स्वच्छ हो जाती है, सत्यम शिवम सुंदरम, जो उन्होंने यूज किया था राज साहब ने, बहुत ही खूबसूरत। तो यही पंडित नरेंद्र शर्मा ने सबसे पहले हमारी कहानी जो है महाभारत की ढाली थी, जिसे चोपड़ा साहब ने अप्रूव किया। और जब वो वाचक की तरह कथा सुनाते थे पंडित नरेंद्र शर्मा, तो ऐसे लगता था जैसे उनके सामने आंखों देखा हाल वो विवरण सुना रहे हैं। अच्छे थे। और उसके बाद फिर वो सारे नोट्स लिख के डॉक्टर राही मासूम रजा, जिन्हें हम पंडित राही मासूम रजा कहते थे, वो अपने शब्दों में ढालते थे। और वो हमारे मुंह से, हमारी जबान से जब शब्द निकलते थे तो वो मस्के की तरह, मक्खन की तरह वो डायलॉग्स होते थे। क्या क्या डायलॉग्स लिखे हैं, क्योंकि मैं डॉक्टर साहब के यहाँ अक्सर जाया करता था, बीइंग एसोसिएट डायरेक्टर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर। मैं उनके यहाँ रात को जाया करता था शूटिंग्स के। कभी कभी इम्प्रूवमेंट होता था तो डॉक्टर साहब फटाफट मुझे रात को लिख के डायलॉग्स देते थे जो मैं लाता था। तो मुझे याद है उनके फ्लैट में, जो कि अभी वहां पर लैंड्स एंड है ताज, उसके बगल में ही उनकी बिल्डिंग थी जहां पर वो रहते थे। शत्रुघ्न सिन्हा भी वहां रहते थे। तो वहां पर वो नीचे कारपेट बिछा होता था जिसमें गांव तकिया, उस पे वो विश्राम करके फिर लिखा करते थे। और एट ए टाइम उनके पास 3-3, 4-4 फिल्मों की स्क्रिप्ट होती थी, प्लस महाभारत। और फिर भी इतनी तन्मयता से लिखते थे कि वाह, जवाब नहीं। चाहे जितना भी शोर फ्लैट में हो रहा हो, वो अपना। और क्या क्या डायलॉग्स लिखे हैं। एक डायलॉग अभी भी भीष्म पितामह ने बोला था उस गांधारी को कि जब आदमी की परछाई लंबी होने लगती है तो समझ जाना चाहिए कि अभी सूर्यास्त होने में अधिक समय नहीं है। क्या डायलॉग्स थे। मेरा भी क्या डायलॉग था, क्या एक एक डायलॉग कितना अच्छा था। जब शकुनी उसको पढ़ाता है कि ये दिन तुम्हें कैसे लग रहे हैं भांजे, ये दिन तुम्हें कैसे लग रहे हैं, अब तुम्हारे और तुम्हारे युवराज पद के बीच केवल 3 दिन की दूरी है भांजे, और ये दूरी कोई दूरी नहीं होती। यदि तुम चाहो तो इस तीसरे दिन को हाथ बढ़ाकर छू सकते हो, जो तुम्हारे भविष्य का द्वारपाल बनने वाला है। आंखें मूंद करके कल्पना करो भांजे, जब लाख चक्रे धाएं धाएं चल रहा है और वो 5 कुंती पुत्र
वो 5 कुंती पुत्र इधर से उधर उधर से इधर एक चूहे की भांति भाग रहे हैं, परंतु उन्हें बिल नहीं मिलेगा क्योंकि पुरोचन ने बिल बनाया ही नहीं। पोबारा। अब देखिए कितना सरल तरीके से वो कह गए, ये षड्यंत्र रचा। और इसी के विपरीत अगर मैं बोलूं तो दूसरा डायलॉग था जब शकुनी की पीड़ा उन्होंने बताई थी। शकुनी बता रहा है कि तुम सदैव ये पूछना चाहते थे कि मेरा स्वभाव ऐसा क्यों है भांजे। कई वर्ष पहले जब मैं गांधार रहता था, बहुत सुंदर था हमारा देश। पिताश्री थे, मेरी बहन गांधारी थी और मैं, हमारा राज्य था। सुंदर नागरिक थे, सब कुछ सुंदर था कि इतने में तुम्हारे गंगा पुत्र भीष्म वहां आए। और जब उन्होंने मेरी प्रिय बहन गांधारी का नेत्रहीन धृतराष्ट्र के लिए हाथ पूछा तो मैं क्रोध से चिल्ला उठा, नहीं गंगा पुत्र नहीं, ये तुमने क्या कह दिया। अरे तुम्हें मेरी प्रिय बहन गांधारी के हाथ उस नेत्रहीन धृतराष्ट्र के लिए ही क्यों सूझा, महाराज पांडु के लिए क्यों नहीं सूझा। अरे मेरी प्रिय बहन के जीवन में उसके जीवन का चंद्रमा उदय हुआ तो क्या और ना हुआ तो क्या, उसका जीवन तो सदैव अंधकार में ही डूबा रहेगा ना। मैं जब राजभवन जाऊंगा और अपनी कमल नयनी बहन को देखूंगा तो मेरा क्रोध अपने लंबे लंबे नखों से मेरा हृदय खरोंचने लगेगा, गंगा पुत्र खरोंचने लगेगा। और तब मैं तुम्हारे हस्तिनापुर को जलाकर राख कर दूंगा, सर्वनाश कर दूंगा पांडवों का, सर्वनाश कर दूंगा कुरुवंश का, सर्वनाश कर दूंगा हस्तिनापुर का, सर्वनाश सर्वनाश सर्वनाश। तो ये देखिए क्षण भर में वो एक उल्टा सीधा पाठ पढ़ा रहा है अपने भांजे को और क्षण भर में वो चेंज हो गया और उसने कैसी ये एक ऐसी चीज बता दी जो उसके भूतकाल से संबंधित थी। अब सोचिए ये डॉक्टर राही मासूम रजा, बड़ा अच्छा लगता था जब डॉक्टर साहब मुझे और खास करके मुकेश खन्ना हमारे भीष्म पितामह को, अब मियाँ तुम इवेंट्स में जाते हो वहां पर हमारे डायलॉग बोलते हो ना, हैं मियाँ जब बाहर जाओ इस बार तो हमारे लिए जिस भी प्रदेश में जाओ वहां की मिठाई, उस शहर की मिठाई हमारे लिए जरूर लेके आना, समझे मियाँ, वरना हमारे डायलॉग मत बोलना। ये था इम्पैक्ट अच्छी राइटिंग का, अच्छी डायरेक्शन का और ऑफ कोर्स अच्छे अभिनय का भी भांजो।